नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं पहले सभी लोगों को म्यूट कर देता हूं क्योंकि ना बहुत ज्यादा आवाजें आ रही हैं। इसके बाद जिनको बोलना है वही बस अनम्यूट करिएगा और हम सर से शुरुआत करेंगे। सर अभी पहला श्लोक पढ़ेंगे। आदरणीय नवीन जोशी सर, कृपया 121 नंबर का श्लोक पढ़िए प्लीज। जी सर। 121। ज्वर में अन्य वस्ती चतस्रः पर्णिनीहस्तो फलोसीर नृपद्रुमान् वाथयेत कल्के दिष्टस् सतावा फलिनी फलम मुस्तं च वस्तिः स गुड क्षौद्र सर्पी ज्वरापः। चारों पर्णी, मुग्ध पर्णी, माश पर्णी, शाल पर्णी, प्रश्न पर्णी, मुलेठी, मदन फल, खस, अमलतास, इन सब का काढ़ा बना ले। स्वाद में मुलेठी, सौंफ, प्रियंगू, मैन फल और मोथा का कल्क मिलाकर गुड़, मधु और घी डालकर वस्ती दें। यह ज्वर नाशक है। जी वैद्य जी। जी, अब इसमें निरामावस्था आ गई है और निरामावस्था में मल को निकालना बहुत जरूरी है, स्त्रोतरोध को दूर करना जरूरी है, पक्वाशय को शुद्ध करना जरूरी है। तो इसीलिए ये पर्णिनी का प्रयोग किया गया है, मुलेठी का प्रयोग किया है, और मदन फल का प्रयोग किया है, उशीर का प्रयोग किया है, अमलतास का प्रयोग किया है। मतलब इसमें इतना अच्छे से डिजाइन किया गया है। और जो क्वाथ बनाना है उसमें मुलेठी, सौंफ, मदन फल, मुस्ता, इनका कल्क डाल के गुड़, मधु और घी डालकर बस्ती देने के लिए बोला है। तो यह ना निरामावस्था में जो ज्वर आ रहा है उसको 100% ठीक करता है। इसका प्रयोग मैंने भी किया अपने प्रैक्टिस में और इसका प्रयोग हमें भी करना चाहिए, सब लोगों को करना चाहिए, तो बहुत अच्छा फायदा हो जाएगा। किसी को इस पे कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। मैं इसका टीका लेके आता हूँ। जी, ये टीका कौन पढ़ेगा? आप लोग के स्क्रीन पे आ रहा है, शायद नहीं आया। आ रहा है आ रहा है तो इसका टीका प्लीज पढ़ दीजिए। मुक्त पर्णा, मास पर्णी, शाल पर्णी, प्रश्न पर्णी इत्यादि चेति चतस्रः पर्णिनी यष्टि फलादिश्च क्वाथयेत। इसका मतलब है कि 4 तरह के पर्णिनी है, जो मतलब ऐसे मुख के दाने जैसा होता है। सर ने तो ये देखा ही होगा, मुद्ग पर्णी, माश पर्णी, सब हिमालय रीजन में आता है। ये सब शाली पर्णी, कृष्णी पर्णी, ये 4 पर्णिनी वनस्पतियां लेनी है। यष्टि फल आदि डालना है, इसका काढ़ा बनाना है। फल मदन फलम तथा यष्ट्यादीन कल्कयेत इत्येष सगुणादि बस्ति ज्वर हरतः। हाँ, तो इसमें यष्टि आदि का कल्क डालना है और इसको गुड़ आदि डाल के, गुड़ फिर मधु और घी ये डाल के और फिर इसका हमें बस्ती देना है। तो ये बहुत अच्छा मतलब ज्वर को दूर करने वाला बस्ती रहता है, ज्वर हृत ऐसा बताया। आगे की टीका लेके आता हूँ। हाँ, इसमें आयुर्वेद रसायन की टीका बहुत अच्छी है, इसको पढ़ने से बहुत मजा आता है क्यों इसका नाम ही है आयुर्वेद रसायन। ये रसायन का काम करती है।
इसका संस्कृत में कौन पढ़ेगा? कोई इंटेलिजेंट से पढ़वाइए डॉक्टर। सबसे इंटेलिजेंट कौन है? आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा है क्या? आयुर्वेद रसायन की टीका अगर दिख रही है तो कृपया पढ़ दीजिए। दिख रहे सर, मैं पढ़ता हूँ सर। हाँ पढ़िए सर। निरुहंतरमः चतस्र पर्णि निरीति। हाँ इसका मतलब है कि चतस्र निरु का एक अलग टाइप बताया। जब ये बोलते हैं ना निरु अंतरम आह, मतलब एक अलग टाइप बता रहे हैं। इसके पहले जो बताया था वो अलग था, ये अलग टाइप है। तो ये 4 पर्णिनी इससे शुरू किया है। पढ़िए। चतस्र पर्णिनि मुद्ग मास साळ प्रश्नि पूर्व। हाँ तो इसमें क्या है कि पर्णिनी 4 तरह के रहते हैं, मुद्ग पर्णी, माश पर्णी, शाली पर्णी, कृष्णी पर्णी। इसलिए इन्होंने शॉर्ट में बोला मुद्ग माश शाल कृष्णी, इन सबको पर्णिनी डाल के फिर जोड़ दे ऐसे। फल मदन फलम। हाँ फल मतलब मदन फल। नृपद्रुम आरगवध। जी फलिनी प्रियंगु। जी फल मदन फलम। जी। ये कैसा संग्रह हेतु। सत संग्रह हेतु। हाँ या त्रायमाणा मृता यष्टि मदना सुमनि द्वये। जी। अब इसका सबला हाँ पढ़िए पढ़िए। सबला चंदन ब्रुसेत जांगलैश्च सृग द्विजै। काये कृते क्षिपेत पिष्ट्वा पिष्ट्वा फल यष्टि कणाधनम। स सद्यो जरः बस्ति साज्य क्षुद्रोल्प सैंधव। आश्रादीना त्वच संख त्वच संग चंदन मधुकुल पलम। स्वर्ण गैरिक मंजिष्ठा मृणाल अंजन पद्मकम। किरेण कल्कित बस्ति शीत समप्रुसरकरम। द्वाह ज्वरहर दद्यात् सिद्ध तश्चानुवासनम इति। हाँ इन्होंने अष्टांग संग्रह चिकित्सा स्थान अध्याय 2 का रेफरेंस दिया है कि यह भी ज्वरहर बस्ती है। और ये कौन बता रहे हैं? तो हेमाद्री जी बता रहे हैं आयुर्वेद रसायन में। तो बता रहे हैं कि त्रैमाणा लेना है, अमृता मतलब गुडुची लेना है, यष्टि मधु लेना है, मदन फल लेना है, और 2 तरह के आशुमती। ये कौन सी वनस्पति है एक बार द्रव्य गुण के बुक में देखना पड़ेगा। फिर सबला बला वनस्पति लेना है, चंदन लेना है, दृश्य ही कौन सा वनस्पति देखना पड़ेगा। उसके साथ में जांगलैश्च मतलब मृग आदि जो जांगल प्राणी है उनका मांसरस लेना है। क्वाथे कृते शिपेत पृष्ठवा, उनका क्वाथ करना है। फिर उसमें क्या क्या डालना है? तो फल यष्टि कणाघनम, तो इसमें मदन फल डालना है, यष्टि मधु डालना है, पिपली डालना है। इसको हमें कल्क के रूप में डालना है। सद्यो ज्वरहा बस्ती, इन सबका जब बस्ती दे दिया तो ये क्या करता है? सद्यो ज्वरहा, ये तुरंत जो ज्वर आया है उसको ये दूर कर देता है। सद्यो ज्वरहा तुरंत ही इसको देने से ज्वर को नाश कर देता है। साज्य शौद्र अल्प सेंधव, इसमें थोड़ा सा मधु डालना है, थोड़ा सा अल्प सेंधव डालना है। उसके साथ में बोल रहे हैं आम्रादिना त्वच शंख चंदन मधुकोत्पलम, इसी तरह से आम आदि का जो त्वचा रहता है छाल वो लेना है, चंदन लेना है, फिर शंख भस्म लेना है, मधुक मतलब यष्टि मधु लेना है, उत्पल लेना है, स्वर्ण गैरिक लेना है, मंजिष्ठा लेना है, मृणाल लेना है, अंजन लेना है, पद्मक लेना है। इनका दूध में हमें सिद्ध करना है, शीर पाक करना है, और इन्हीं का कल्क डाल के और फिर बस्ती द्रव्य में डाल के और इसको ठंडा कर देना है। जब ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो मधु और शर्करा डाल के इसका जब हम बस्ती देते हैं तो आम्रादिना त्वच चंदन, ये सब शीत वीर्यात्मक द्रव्य है। तो ये क्या करता है कि दाह को दूर करता है, ज्वर को दूर करता है। दद्या सिद्ध तैश्चानुवासनम, इसका हम सिद्ध तेल का अगर बस्ती दें तो ये दाह और ज्वर इन सबको दूर कर देता है। जो पित्तावृत वात के सारे सिम्टम है तो पित्त का भी शमन करेगा, और आवृतत्व है वात का उसको भी ठीक करके दाह ज्वर ये सबको दूर कर देता है। ऐसा बताए। आप लोग अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं इस पे। अंजना मैम आप कुछ बोलना चाहती हैं क्या?
अगर अंजना मैम सुन पा रही है तो, क्योंकि अंजना मैम नहीं बोलती हैं तो कुछ ऐसा लगता है कि अंजना मैम आज नहीं बोली। या आकांक्षा मैम आप कुछ बताइए। जी सर, नमस्कार सभी लोग को, सुप्रभात सर। सर बहुत अच्छे से आपने एकदम बताया, और इस सही बात है कि इसमें जो आयुर्वेद रसायन की टीका है इसने बहुत अच्छे से डिटेल वर्णन बताया है। और ये सब जो डिजाइन की गई है मेडिसिन की, 4 पढ़नी लेना है, शाल पढ़नी, पृष्ठ पढ़नी, माश पढ़नी, मुदक पढ़नी, स्पेसिफाई किया है कि इन 4 पढ़नियों को लेना है। साथ में मुलेठी, मेनफल, खस, समलतास की गुदा, मतलब इनको लेके क्वाथ करना है। और फिर उसमें जो है मुलेठी, सौंफ, फिरंगू, मेनफल मिला के उसका कल्क बनाएंगे, और फिर गुड़, मधु, घी मिलाएंगे। तो इस प्रकार मतलब कितना उनका जो एक डिजाइन कहना चाहिए, या जो मेडिसिन के बारे में उन्होंने जो एक बहुत अच्छे से वो बनाया है, कल्पना बनाई है कि इन इन औषधियों को लेना है। और ये नेचुरल सी बात है कि अगर हमें सारी औषधियां या जो भी इसमें से मिल सकती हैं, अधिकतर मिल सकती हैं, तो उनको अगर हम यूज करेंगे तो बहुत अच्छे से बस्ती नाशक जो है ये बस्ती को जो अगर बस्ती के रूप में यूज करेंगे तो ये जो जड़ नाशक रहेगी ये बस्ती। और एक इसकी जो अगर मेडिसिन की स्पेशलिटी को अगर हम ध्यान में रखते हुए, और जड़ के जो इन्होंने बताया कि जब हमारा जड़ निराम जड़ हो गया है, तो वहां तक मुझे लग रहा है कि ये जो है वो बल को, जो क्षीण बल हुआ है, जो कमजोरी आती है, अक्सर जो पेशेंट कहते हैं कुछ खाया पिया भी नहीं जा रहा है सर मैडम, भूख तो लगती है लेकिन उतना जितना खाना चाहिए उतना प्रॉपरली हम नहीं खाते हैं, या हमें हमेशा लगता है कि हमें जो है कुछ खाने को मिल जाए, या हम नहीं पचा पाते हैं, या थोड़ा सा धीरे 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 वो डाइट ले पाता है, अधिकतर तो प्रॉपर डाइट में नहीं आ पाता है। तो ये जो बस्ती क्रिया है या बस्ती जो हम लोग देते हैं, तो उससे क्या होगा, उसके बल प्रदान, और एक पेशेंट को भी लगेगा कि हाँ ये हमारी चिकित्सा हो रही है, हमें ताकत देने के लिए हो रही है, बल प्रदान करने के लिए हो रही है। तो अगर हम इसको प्रैक्टिकली यूज में लाएं, जो हमारे पास क्रश काय पेशेंट आते हैं, या जो जीर्ण ज्वर के बाद आते हैं, कुछ बहुत ऐसे पेशेंट होते हैं, या जैसे अभी हम कोविड वाले एरा से बाहर आए थे तो बहुत पेशेंट हमारे पास इस तरह के थे जिनको बहुत वीकनेस महसूस होती थी, और आज भी कुछ ऐसे पेशेंट हैं जो कंप्लेन करते रहते हैं। तो ये मैंने नोट किया हुआ है, मैं आप बता रहे थे सर तो मैं नोट ही कर रही हूँ, तो ये डिजाइन करके इसको मैं बस्ती बना के पेशेंट को दूंगी। जी सर। असली में ये ना एमडी का थीसिस होना चाहिए कि जो वायरल फीवर के पेशेंट होते हैं या अलग अलग जी फीवर के पेशेंट होते हैं उसमें ये क्वाथ का प्रयोग क्लिनिकल ट्रायल होना चाहिए। जी 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 सर। सर इसमें ये दाहा ज्वर में भी हम बहुत अलग अलग कंडीशन में भी इस बस्ती को यूज कर सकते हैं, क्योंकि कंटेंट इसके बहुत अच्छे हैं और हम युक्ति पूर्वक अपने बहुत सारी चीजों में इसका उपयोग कर सकते हैं सर। जी आप तो जरूर करिएगा और हमें भी बताइएगा। जी सर। सर तो ये हाई ग्रेड फीवर में भी अगर हम देखें, अगर निरामावस्था है वहां पे भी दाहा कम करने में पित्तज क्योंकि रिलेटेड रहेगा तो वहां पे भी ये अच्छा काम करेगा सर। हाँ ये इतना सारा खजाना है ना हमारे पास, इतने सारे चीजें हैं, इसका यूज तो हम करते ही नहीं है। हम ये सोचते हैं कि मॉडर्न में ये अपना आयुर्वेद भी तो देखना चाहिए, कितना अच्छा अच्छा चीज है। ठीक है, अभी आपके स्क्रीन पे 123 124 नंबर का श्लोक दिख रहा है। अभी तो बॉयज में प्रभात पांडा जी सबसे इंटेलिजेंट प्रूफ कर दिए, इतना बढ़िया पढ़े। गर्ल्स में कोई कौन सबसे इंटेलिजेंट है जो ये 123 124 नंबर का श्लोक पढ़े? सबसे इंटेलिजेंट कौन है गर्ल्स में? सर पढ़ती हूँ। अच्छा आप है इंटेलिजेंट, अब पता चला। ठीक है। जी सर पढ़ती हूँ। आप पहले श्लोक पढ़िए, आपके पीछे पीछे सब लोग अनम्यूट करके बोलेंगे। सरोज मिश्रा जी सब लोग अनम्यूट कर लीजिए, मैम के पीछे पीछे बोलिए सब लोग। वैद जी हाँ जी। थैंक यू सबको गर्ल्स बोलने के लिए। तो आप गर्ल है ही ना, हम आपको वो ज्यादा नहीं मानते, हम गर्ल ही अभी मानते, हम लोग बहुत नहीं खुश बिल्कुल। क्योंकि आप ना स्टूडेंट बन के आ रहे हैं, यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, तो आप में तो भी छूटे हैं। और मैम मैम में तो एकदम, मैंने उसी दिन मैम का एक पिक देखा था तो एकदम अलग अलग चीजों के दर्शन हो जाते हैं मैम में। हर एक जैसे हमारे साथ पढ़ती हैं तो एकदम स्टूडेंट की तरह एकदम, फिर जब अगर सर आप नहीं रहते हैं तो एकदम वो मॉनिटर करके एकदम हर चीज को कोऑर्डिनेट करके चीजें चलती हैं, हर एक चीज को एक्सप्लेन करती हैं। तो मैडम बहुत एकदम सुपर एक्सीलेंट है, हर तरह की चीजें उनमें है। थैंक यू आकांक्षा मैम। और आज तो गर्ल्स बोल दिया ना तो एनर्जी आ गई बहुत ज्यादा। वो सच बात है असली में।
पढ़िए पढ़िए मैम। हाँ, आप पहले पढ़िए, आपके पीछे पीछे अनम्यूट करके सब लोग पढ़ेंगे। सब लोग अनम्यूट जी सर करिए। करती हूँ। हाँ, जीवन्तीं मदनं मेधा जीवन्तीं मदनं मेधा पिम्पलिं मधुकं वचाम् पिप्पलिं किं मधुकं वचाम वृद्धिं वृद्धिं रासनां बलां सिद्धिरासनं विश्वम् बलं वृद्धिं रासनं वृद्धिं बलां रासनां बलं बिल्वं शतपुष्पां शतावरीं पुष्पां शतावरीं इष्ट्वा क्षीरं जलं त्वां क्षीरं जलं सर्पी अस्क्लेन् तैलं चैत्रैकसाधितं तैलं जलं चैत्रसातितं ज्वरे अनुवासनं दद्यात् ज्वरे अनुवासनं दद्यात् अथ स्नेहं यथामलम् तथा स्नेहं यथामलम् तथा स्नेहं यथामलम्। आप लोग ऐसे कल्पना नहीं कर सकते हैं, पूरा भारत के हर कोने कोने से वैद्य लोग जुड़े हैं। अभी कमल जी को देखिए, सांगली से जुड़ी हैं, और आकांक्षा मैम इलाहाबाद से हैं, प्रयागराज से। मतलब सब लोग पूरे भारत से जुड़े हैं, और फिर ये संहिता पठन कर रहे हैं। आज ईद का त्योहार है, तब भी इतना मन में है कि पूरे भारत के लोग कनेक्ट हुए हैं। जी सर महाराष्ट्र में अक्षय तृतीया है ना आज? आज अक्षय तृतीया है। हाँ, और कर्नाटक के वो जो गुरुजी है ना, वो जो आराध्य हैं बसवराज जी, उनका भी जन्मदिन उनका जयंती है। जी। आज अक्षय तृतीया को आप कमल जी क्या करेंगी? आज पूरन पोली है सर। और गोल्ड नहीं लेंगे आप, सोना? क्या सर, गोल भी लेंगे दोपहर को। आज लेने पड़ता है ना सर अक्षय तृतीया। शुभ मुहूर्त है ना। ठीक है, हाँ। तो आप आकांक्षा मैम ये पढ़ के आप बताइए कि आप क्या करेंगे। आकांक्षा मैम पहले ये पढ़ दीजिए। जी सर। सर इसको एक बार फिर से पढ़ देती हूँ। जीवन्तीं मदनं मेदां पिम्पली मधुकं वचाम रिद्धिं रासनां बलां विश्वं शतपुष्पं शतावरीं विश्वा क्षीरं जलं सर्पिस् तैलं चैत्रैकसाधितं ज्वरेऽनुवासनं दद्यात् तथा स्नेहं यथामलम्। इसमें बताया गया जीवंती, मदनफल, मेदा, पिंपली, मुलेठी, वच, रिद्धि, रासना, बला, बिल्व, सौंफ, शतावरी, इन सबको पीस कर दूध, जल और तेल और घी इन सबको एक साथ सिद्ध करना, ये सब डालकर। और इसके बाद इससे ज्वर में दोष के अनुसार योग्य स्नेह का अनुवासन देना है। तो यहाँ पे हमको एक औषधि प्रयोग इन्होंने बता दिया है कि आप इसको अपने दोषों के अनुसार अपने पेशेंट में एक अनुवासन वस्तु के रूप में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। वक्तव्य: दूध का 4 भाग होना चाहिए, जल के 4 भाग, घी और तेल का 2 भाग होना चाहिए तथा कल्क आधा भाग लेकर इस तेल को सिद्ध करना है। तो यहाँ पे हमको पूरा प्रोसीजर बता दिया है कि इसको आप फिर अपने पेशेंट के दोषानुसार उसको सिद्ध करना है। घी और तेल 1 और 2 है मैडम। घी और तेल 1-2 भाग, घी 1, तेल 2। जी जी। आकांक्षा मैम आप पूरन पोली बनाएंगी? आज क्या बनाने वाली हैं? सर एक्चुअली ना आज हमारे क्लिनिक को 10 इयर्स भी हो जाते हैं। आज अक्षय तृतीया के दिन ही प्रयागराज में हम लोग ने शुरू किया था। थैंक यू सर। तो आज क्लिनिक में थोड़ा पूजा करेंगे और उसके बाद फिर सर घर पे देखते हैं। और आज मेरी सासू माँ का बर्थडे भी होता है, तो आज अच्छा खासा सेलिब्रेशन ही हो जाएगा। आपका इतना एज नहीं लगता है कि 10 साल हो गए प्रैक्टिस में? ऐसा लगता है कि अभी आप 1-2 साल ही हुआ है प्रैक्टिस का। अनुभव ज्यादा है, लेकिन आपका सर मेरे हस्बैंड का थोड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस है, क्योंकि महाराष्ट्र से शिफ्ट करने के बाद मुझे काफी थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा था, बट अभी ठीक है सर। तो इसलिए थोड़ा मेरा एक्सपीरियंस मैं अपने आप में कमी मानती हूँ, बट स्टिल 10 इयर्स सर्व करते और करते आपके पास पेशेंट कैसे आते हैं? मिडिल क्लास आते हैं, अपर क्लास आते हैं, गरीब आते हैं, कैसे सर मिडिल, क्योंकि एरिया क्लिनिक का जो है तो उस हिसाब से सर मिडिल क्लास ज्यादा आते हैं। अच्छा, क्योंकि एक्चुअली पूरा गंगा क्रॉस करके उस साइड में है ना हम लोगों का क्लिनिक, तो इसलिए थोड़ा सा मिडिल क्लास फैमिली ज्यादा मतलब रहती है सर। और पे करती है?
आपको जितना हाँ सर वो कोई इशू नहीं आता है सर, आराम से पेमेंट। और बस पंचकर्म के लिए थोड़ा सा इशू आता है कि पंचकर्म बहुत जल्दी तैयार नहीं होते पेशेंट, सिर्फ क्रॉनिक पेशेंट्स जो सब तरफ से हार के आते हैं बस वही हर चीज करने के लिए तैयार होते हैं। बट रेगुलर अगर मैं चाहूँ कि आप पहले बस्ती ले लीजिए तो मोर ओवर दे शमन चिकित्सा के लिए वो लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन और पेमेंट का इशू कैसे नहीं पेशेंट आता है आते सर। हैं? गायनिक पेशेंट आते हैं कि नॉर्मल सब सर स्पाइन? गायनिक स्किन ज्यादा आते हैं मेरे इसमें। अच्छा। और हाँ मतलब अभी तक साल का में एक्सपीरियंस है आपका? हाँ सर गायनेक और स्किन के पेशेंट अधिकतर सर मतलब यूजुअली आते रहते हैं। और क्योंकि हस्बैंड थोड़ा शार सूत्र करते हैं तो लेडीज जितनी भी होती हैं तो वो अर्श वगैरह के लिए भी पाइल्स के पेशेंट्स बहुत मिल जाते हैं सर। जी जी सर। ठीक है। और आपकी सासू माँ का जन्मदिन भी है, जी सर आज तो आप उनके लिए क्या बनाएंगी आज? सर आज खीर बनाऊंगी और आज पूरी बनाऊंगी और कोड़ी की सब्जी बनाऊंगी और साथ में बच्चों के लिए पनीर की सब्जी बस सर। चलिए, हम आपके घर आने वाले हैं सब लोग। बिल्कुल श्योर सर, मोस्ट वेलकम। जी ठीक है। ये टीका कौन पढ़ेगा? कोई भी पढ़ना चाहे पढ़ सकता है। जी सर पढ़ती हूँ। हाँ। जीवन्त्यादीनि द्रव्याणि स्नेहस्य चतुर्भाग मात्राणि जलेन पृष्ट्वा क्षीरं स्नेहसमं तैलात् सर्पिश्च चतुर्गुणं जलं च तैलसर्पि तैलसर्पित् आर्द्र आर्द्र व्या आर्द्र आर्द्र सर क्या है आद्र ये? नहीं है, सर्पी ही द्रव्यात चतुर्गुण मित्येकत्र। ये द्रव्यात नहीं सर उसके द्रव्यात आगे तेल सर्पी। तेल सर्पी ही, ये हो गया विसर्ग हो गया। फिर जी द्रव्यात सर। चतुर्गुण चतुर्गुणम इत्येकत्र साधित। ऐसे जी संधि विच्छेद एकत्र करके पढ़िए। साधितम। जी 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 संधि सर। विच्छेद कर करके पढ़िए। हाँ। ओके। तैल सर्पि आद्रस्त्यात् द्रव्य चतुर्गुण। आद्र नहीं है, आ कहाँ है वहां पे? तेल सर्पी ही तैल द्रव्यात सर्पि द्रव्यात द्रव्यात् जी जी सर। चतुर्गुण द्रव्यात् चतुर्गुणम चतुर्गुणम मित्यम चतुर्गुणम मित्यक इति एकत्र। चतुर्गुणम इति एकत्र साधितम पक्व पक्वमेतत् ज्वरे अनुवासनम दद्यात्। हाँ, पूरा पढ़ दीजिए, फिर मैं जी अर्थ सर। बताता हूँ। यथा स्नेहम यथा मलम यो यस्मिन् ज्वरे दोषे वातादौ यह स्नेहो योग्यस्तत्र तम दद्यात्। इसका मतलब ये है कि जीवन्त्यादि जो द्रव्य है, जीवन्त्यादि द्रव्य लेना है, स्नेह जो लेना है वो चतुर्भाग लेना है, 4 भाग लेना है। चतुर्भाग मात्रा ने जले न पिष्टवा, जल में उसको पका देना है। फिर उसके बाद में शीर स्नेह समम, शीर जो लेना है वो भी 4 गुना लेना है स्नेह के समान मात्रा में। फिर बोल रहे हैं तेलात सर्पिश चतुर्गुण, तेल और सर्पी जो है वो 4 गुना लेना है जल का। और च तेल जल च तेल सर्पी द्रव्या चतुर्गुण में एकत्र, तेल और सर्पी ना द्रव्य के 4 गुना लेना है। इन सबको ले लेना है एकत्र लेके और उसको पकाना है। और ज्वर में अनुवासन अवस्था देना है। जब रुक्षता बढ़ रही है, निराम अवस्था आ गई है, और तब रुक्षता ये वायु का प्रकोप को ठीक करना है। और मलावस्था में इन सब कंडीशन में अनुवासन बस्ती देना है। उसी तरह से यथा स्नेह यथा मल, जैसा कौन सा स्नेह डालना है तो जैसा मल रहेगा दोष रूपी। तो जैसे कि वात है तो तेल डालेंगे, पित्त है तो ये डालेंगे, घी डालेंगे। और इस हिसाब से यो यस्मिन जुरे दोषे वाता दो, जो इस तरह का दोष है उस तरह के वात आदि को दोष को समझ के हमें देना है। यह स्नेह योग्य तत्र तम दद्यात्। तो ये हमारे पे छोड़ा है कि हम लोग कौन सा चूज कर सकते हैं। ठीक है, आयुर्वेद जी रसायन सर। पढ़िए। जी सर। अनुवासनम आह जीवन्तिम इति क्षीरस्य चत्वारो भागः जलस्य चत्वारः सर्पिषः एकः तैलस्येकः कल्कस्यार्धः इत्येकत्र मिलितं साधयेत्। जी, अब ये पूरा जो, पढ़ दूं सर? हाँ पूरा पढ़ दीजिए। स्नेह शरीर स्निग्धत्वं तदनुसारेण मलानुसारेण च कल्पना। संग्रहे तु चिकित्सा अध्याय 2 चंदन नाग ऋषिका चंदन नाग रुकाश अगरु चंदन अगरु काश्मरे पटोल पटोल मदनोत्पलैः पटोल अरिष्टम
मदन गुरुचि मधुकैरपि इति। हाँ, अब ये बता रहे हैं कि अनुवासन माह जो है, अनुवासन के बारे में बता रहे हैं। जीवंती मिति, जीवंती आदि शब्द से शुरू कर दिया है। फिर बोल रहे हैं शीरस से त्वारो भागा, दूध है वो 4 भाग लेना है, तो वारो भागा। हाँ, फिर जलस से चत्वार, ये भी जल भी लेना है। क्षीरस से चत्वारो भागा, क्षीर जो है वो गाय का दूध है, वो 4 भाग लेना है। जल 4 भाग लेना है। सर्पी मतलब घी है, 1 भाग लेना है। तेल 1 भाग लेना है। कल्क आधा लेना है। ये इनका मत है। वो पहले टीका में, पहले संस्कृत श्लोक में तो 2 और 1 बोला था। इनका मत है कि घी 1 भाग ले, तेल 1 भाग ले, कल्क लेना है, आधा भाग लेना है। इतने एकत्र मिलित साधित, इन सबको मिला के और फिर हमें सिद्ध करना है। स्नेह शरीर स्निग्धत्वम, स्नेह इसलिए डालना है कि वो स्निग्धता लाता है। तद अनुसारण मलानुसारण से कल्पना, तो हमें कितना मल है, कितना दोषों का प्रकोप है, उस हिसाब से हमें कल्पना करनी है कि तेल कितना डालना है, घी कितना डालना है। ये इनका अपना मत बता दिया कि 1-1 सर्पी और तेल डालना है। और इसके ऊपर जो बताया था अरुणदत्त जी ने, उन्होंने अपना बताया था कि तेल और घी है वह 4 गुना लेना है। इन्होंने बोला कि सर्पी और तेल है 1-1 भाग लेना है, 1-1, हाँ 1-1 गुना। और मूल श्लोक में 2-1 ऐसा बताया, अपना अपना मत है। तो ये बोल रहे हैं मल के अनुसार ये कल्पना करनी है। और संग्रह में बता रहे हैं, अष्टांग संग्रह का रेफरेंस दिया है, चिकित्सा स्थान अध्याय 2। इसमें चंदन है, अगरू है, काश्मीरी है, पटोल है, मदनफल है, उत्पल है, पटोल है, अरिष्ट है। पटोल को 2 बार बोला इन्होंने। मदनफल है, मदनफल भी 2 बार बोला। गुडुचि है, यष्टि मधु है। ये सबसे सिद्ध करके और अनुवासन बस्ती, तेल का बस्ती देने से ज्वर को ये दूर कर देता है। ज्वर को भी दूर करता है, कोष्ठ की भी शुद्धि करता है, दोषों को भी निकालता है। जी। सर इसमें मतलब पटोल 2 बार लिया गया है और मदनफल भी। मतलब ये जैसे सर ये पूर्ण विराम जो एक दिया हुआ है, तो ये 2 अलग अलग योग हो गए सर कि ये पूरा एक ही कंटेंट हुआ? एक ही कंटेंट हुआ ना, जी सर। ये एक ही कंटेंट हुआ, लेकिन इसको 2 बार बोल दिया। तो अब क्या है कि डबल। ग्रंथ जब लिखते हैं तो उसको एक श्लोक भी अच्छा दिखना चाहिए, उस हिसाब से जी भी। जी जी सर, बिल्कुल। जी सर। वो शब्द पूरा कंप्लीट होना चाहिए, इसलिए पटोल को 2 बार बोला और मदन फल को भी 2 बार बोला। जी सर। कुछ लोग बोलते हैं कि ये क्रम से लेना है, पहले चंदन लेना है, अगरू लेना है, काश्मीरी लेना है, क्रम से लेने के लिए बोला है। तो उसका भी, जैसे कि हम त्रिफला बनाते हैं तो 1 भाग आंवला, फिर बेहड़ा और फिर हरित की, ये मिक्स करने का भी मेथड होता है, उससे फिर गुण बढ़ता है बहुत ज्यादा। जी ठीक सर, है। उसमें भी 1:2:3 ऐसे करके बताया गया ना लेने हाँ, के लिए, वो उसमें और भी अलग अलग सबका अलग अलग मतलब। क्रम, मिक्स करने के लिए भी क्रम बताए। ऐसे नहीं कि सभी को लेके और एक ही बार में मिक्स कर दो, ऐसा भी नहीं। क्रम का महत्व रहता है। जी। अब ज्वर नाशक अन्य बस्तियां, ये कौन पढ़ेगा? बॉयज में और कौन इंटेलिजेंट है सबसे ज्यादा? एक ही लाइन तो पढ़ना है। गंगवार सर आप पढ़ेंगे क्या सर, या प्रशांत भट्ट जी? प्रशांत भट्ट जी बहुत दिन से श्लोक नहीं पढ़े हैं। या सरोज मिश्रा जी आप पढ़ेंगे? रमेश गौतम जी, कोई भी पढ़िए प्लीज। सर प्रणाम। हाँ जी पढ़िए। आप कहाँ थे? कौन सा नंबर? ये आपके वो दिख सर रहे थोड़ा हैं बिजी था इधर। आप कहाँ थे इतना दिन से, हमारे साथ नहीं थे आप? सर थोड़ा सा बिजी चल रहा था। अच्छा। सरकारी उसमें। अच्छा पढ़िए। कितने नंबर का पढ़ना है? ये है ना ज्वर नाशक। कितना नंबर है? 125 के ऊपर वाला एक लाइन है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये च सिद्धिषु वच्यन्ते बस्तयो ज्वरनाशना। बस्तिकल्प अध्याय ज्वरनाशक जो बस्ती हैं उनको देवें। जी। अब बस्तिकल्प अध्याय देखिए वाग्भट संहिता में, तो उसमें बहुत सारी बस्तियां बताई हैं ज्वर नाशक, उन सब की योजना यहाँ पर करना है, ऐसे इन्होंने बता दिया श्लोक में। अभी ना हम लोग ना इसका टीका पढ़ेंगे। आप सबके सब भारत के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, जो इतना ऋषि मुनियों की परंपरा है उसको निभा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ
ये आपके टीका आ रहा है, ये एक बार देखिए। कौन पढ़ना चाहेगा ये संस्कृत टीका? संस्कृत पढ़ने से ना दिमाग तेज चलता है। सर मैं पढ़ता हूँ। हाँ आप पढ़िए। ये चा, एक मिनट, म्यूट हो गया आपका सर, प्रशांत भट्ट जी। जी सर। हाँ ये चा सिद्धिषु बक्ष्यन्ते वस्तुयो ज्वर नाशनम। हाँ ये चा, हाँ पढ़िए। ये चा वस्य सिद्धिषु वस्ति कल्पाध्याये बक्ष्यन्ते ज्वर नाशन्ते च देया इति शेष। इसका अर्थ बताने का कोशिश करिए। वो तो मुश्किल है सर। ये च बस्त्या सिद्धिषु, इसमें जो सिद्धि स्थान सिद्धि करने के लिए, बस्ती को ना अच्छा करने के लिए, सिद्धिषु बस्ती के लिए ऐसे बता रहे हैं। बस्ती कल्पाध्याय, बस्ती कल्पाध्याय आगे बताया है। वक्ष्यन्ते ज्वर नाशनास्ते च देया इति शेषा, तो जो कहा गया है वह ज्वर नाशन के लिए अन्य बस्तियां जो बताई हैं उनका यहाँ पे प्रयोग करना है। आयुर्वेद रसायन पढ़िए। वत्स्यंतर मति दिशाति ये चा सिद्धिवती सिद्धेषु कल्प स्थाने ते चा योजा इति शेष इति जीर्ण ज्वर। हाँ, अब ये जो है बस्त्यंतर मति दिशति, इसका मतलब है कि बस्ती के अलग अलग टाइप जो बताए हैं वह ये च सिद्धिष्वती, ये श्लोक से शुरुआत की है। आयुर्वेद रसायन में जब भी हिमाद्री जी अपना पहला लाइन लिखते हैं तो वो ये जरूर बोलते हैं कि ये च सिद्धिषु इति, जो ये श्लोक है इसकी शुरुआत है, इसका मतलब ये है, मतलब बता देते हैं तो मतलब पहले लिखते हैं, बाद में ये श्लोक का शुरुआत करते। तो ये बोलते हैं बस्ती अंतरम दिशति, इसका मतलब यह है कि बस्ती के अलग अलग टाइप्स जो है वो बताने के लिए ये च सिद्धिषु इति ऐसे श्लोक से शुरू किया है। सिद्धिषु कल्प स्थाने, जो बहुत सारी सिद्ध बस्तियां हैं वो कल्प स्थान में बताई है। तेज योज्या इति शेषा, वो सबकी योजना यहाँ पे करनी है ये बताया। इति जीर्ण ज्वर, इस तरह से ये खत्म हो गया। अब जीर्ण ज्वर के बारे में आगे आएगा। अब मैं आगे का लेके आता हूँ श्लोक। अब गर्ल्स की बारी है। गर्ल्स में और कौन कौन इंटेलिजेंट लोग हैं? ये 125 नंबर का श्लोक पढ़िए प्लीज। हमारी गर्ल्स को एक काम में कम है क्या? अब ये तो इतना अच्छा पढ़ेंगी सब लोग। सर मैं पढ़ूं? हाँ आप पढ़िए। सर 125 वाला ना? 125 126 जी। शिरो रुग गौरव श्लेष्म इंद्रियम बोधनम जीर्ण ज्वरे रुचिकरम दध्यानस्य विरेचनम स्नेहिकम शून्य शीर्षो ताहार्ते पित्तनाशनम। जीर्ण ज्वर में विरेचन नस्य देवे, इससे सिर का दर्द, भारीपन और कफ नष्ट होता है। इंद्रियों में चेतना आती है, रुचि होती है। शून्य सिर यानी खाली सिर में स्नेहिक नस्य देवे और दाह से पीड़ित सिर में पित्तहर नस्य देवे। दोषानुसार धूमादि प्रयोग। धूम गंडूष कवलान। बस रुकिए, ब्रेक मारिए। अभी वो 25 26 पढ़ेंगे ना। तो इसमें ऐसे बता रहे हैं कि जीर्ण ज्वर में शोधन नस्य देना है, इससे सिर का दर्द, भारीपन और कफ नष्ट हो जाता है। इंद्रियों में चेतना आती है, रुचि उत्पन्न हो जाती है। और जो खाली सिर है उसमें स्नेहिक नस्य देना है। दाह है तो उसमें पित्तहर नस्य देना है। अब इसमें मैं डॉक्टर अश्विनी जी को बुलाना चाहूंगा। अश्विनी जी आप सुन पा रही हैं क्या? डॉक्टर अश्विनी जी, कर्नाटक की डॉक्टर, आपके भाई का केस बताइए, थोड़ा लोगों को और सीखने को मिलेगा। डॉक्टर अश्विनी जी, अगर आप किचन में काम नहीं कर रही हैं तो हमें सुन पा रही हैं तो बताइए। डॉक्टर अश्विनी जी शायद बिजी हैं। ठीक है, इसमें ना शिरो विरेचन के लिए बताया है कि हमें जीर्ण ज्वर में नस्य देना है, तो शिरो विरेचन कराना है तो तीक्ष्ण नस्य देना है हमें, और शिरो विरेचन द्रव्य का। और अगर वहां पे बहुत ज्यादा ऐसे सुन्नपना आ गया तो स्नेहिक नस्य देना है। दाह है तो पित्तहर नस्य देना है।
अश्विनी जी सुन नहीं पा रही हैं शायद। सर नमस्ते सर। आपके भाई का केस बताइए, पहले क्या नस्य दिया और अभी क्या नस्य दिया, ये सब बताइए, सब लोग सुनेंगे आपका। हाँ सर, उसको 10 ईयर से क्रॉनिक। म्यूट हो गया अश्विनी जी। अश्विनी नहीं जी, सर, हाँ हेलो सर। आप, हाँ बोलिए। हाँ सर, क्रॉनिक साइनसाइटिस विथ राइनाइटिस था सर उसको 10 ईयर से। ऑन एंड ऑफ उसको सर्दी, नाक बंद रहना, गले में खराश रहना, इरिटेशन, हर वक्त एक दिन ठीक रहता था और फिर एक दिन आता था। उसको कॉज किससे हो रहा है वो पता नहीं चलता था सर, वो रहता था हमेशा। तो लास्ट 1.5 मंथ बैक मैंने आपसे कंसल्ट किया था, वो वीडियो कॉल पर आपसे कॉल करवाया। तो आपने ये फर्स्ट ये दिया था सर, शवतु भ्रम शत्रुहरा नस्य दिया था, उसके साथ में कुछ मेडिसिन आपने भेजे थे। तो स्टार्टिंग में एक बॉटल 250 ml का वो दिया था नस्य, उसके बाद में अभी 3 बॉटल्स क्षीरबला तैल का नस्य हुआ सर। टोटल 1 लीटर 250 ml का क्षवतु और 750 ml का क्षीरबला नस्य हुआ सर, और वो टोटली अभी ऑल राइट है। उसके मेडिसिन अभी चल रहे हैं सर। तो थोड़ा ये बीच ऐसे में गैप कर नस्य दिया क्या, उसने। सिर का मतलब जब हमने आपने शिरोविरेचन वाला नस्य दिया तो ऐसे ही था क्या, सिर में दर्द, भारीपन, कफ, ये सारे सिम्टम थे क्या? पहले सर फर्स्ट टाइम हाँ नस्य हाँ। थे उसको थोड़ा और जब आपने शीरबला तेल का दिया तो अभी कैसा लग रहा है उनको, शीरबला तेल का नस्य से? बिल्कुल ठीक हो गया सर। उसके बाल थोड़े कम थे, बाल आ रहे हैं उसको। अरे वाह। अच्छा बाल अच्छा ये देखिए हुआ। मनीषा मैम, आपके तेल से बाल काले होते हैं और हमारे तेल से बाल आ भी जाते हैं। जो लोग टकले पड़ते हैं ना उनके बाल भी आ जाते हैं। डैंड्रफ वगैरह थोड़ा उसका, हेयर फॉल का, पिंपल्स का थोड़ा उसका एसोसिएटेड थोड़ा प्रॉब्लम्स था, पूरा सॉल्व हो गया सर। अभी वो कुछ भी खाता पीता है, थोड़ा बाहर जाता है तो होता था, अभी तो कुछ नहीं सर। वो थोड़ा बाहर गया तो भी उसको कुछ नहीं है। टोटली 1.5 मंथ से पूरा ऑल राइट है सर, वो 100% नॉर्मल हो गया और है। आप इतनी अच्छी बहन है कि इतना तीक्ष्ण तेल को आप पूरा बॉटल डाल देती थी नाक में। हाँ सर, पहले स्टार्टिंग में तो मुझे पता नहीं था, मैं 30 ml डाल दी सर उसको, दोनों। 30 ml, अच्छा। हाँ सर स्टार्टिंग में, फिर बाद में आपके बोलने मैंने सोचा कि पर नॉस्ट्रिल 30 ml डालना है, टोटल 30 ml नहीं पता था। फिर कोई बात मैंने नहीं, आपने डाला, आपका भाई ठीक हो गए ना? सर, हाँ सर पूरा ठीक हो गया सर वो, जी। बहुत खुश है सर वो अभी। मनीषा मैम आप सुन रही हैं? आपने बाल काले करने का फॉर्मूला बताया, हमने बाल सर बढ़ाने का फॉर्मूला बताया। सर तो शोधन के लिए क्या दिया था, शोधन नस से सर किस वो चीज का एक ना था? हमारे सर का फॉर्मूला है, भ्रंशतु शवतु हर तेल। वो सरसों के तेल में पकाया हुआ है और सारे तीक्ष्ण द्रव्य उसमें, अपामार्ग, फिर शुंठी, ज्योतिषमती, वचा, बहुत ही तीक्ष्ण है। वो जब डालते हैं ना तो आंख से आंसू आते हैं, इतना तीक्ष्ण है। तो वो पूरा शोधन ही कर दिया, शोधन नस्य, फिर थैंक यू स्नेहित बहुत कफ नस्य। गया सर उसको, बहुत सारा कफ बाहर आता था एवरी टाइम। जी स्टार्टिंग में डाला 250 ml तो बहुत सारा कफ गया, फिर उसके बाद से पूरा रिलीफ होते आया सर उसको। जी। और बाल अच्छे आ रहे हैं ना, तो उनके हाँ पूरे घने बाल आने दीजिए। मैं अभी अमित शाह जी के पास भी जाने वाला हूँ, उनको भी और लाल कृष्ण आडवाणी जी को भी देने वाला हूँ नस्य। वो अच्छा है सर। वो ऑयल मैंने भी अप्लाई किया था, मैंने भी नस्य लिया है सर वो, लेकिन 15 ml नहीं ले पाई, 10 ml लिया था, 3-4 दिन ही लिया था सर। लेकिन वो जो नया बाल आ रहा था, थोड़ा ग्रे हेयर्स थे, ऊपर का ग्रे था और नीचे से जो आ रहे थे नए, तो ब्लैक उग रहे हेयर। अच्छा, ब्लैक हो रहे हैं, अच्छा। हाँ अच्छा है सर, वो क्षीरबला का बहुत अच्छा और रिजल्ट। आपने कहा ना कि ये हमें पता नहीं चल रहा था क्यों सर्दी हो रहा है, तो जीर्ण ज्वर, इसमें देखिए लिखा है जीर्ण ज्वर का इतिहास रहता है। 10 साल पहले आपके भाई को बुखार आया होगा और वही जीर्ण ज्वर अंदर धातुओं में चला गया और उसके वजह से साइनसाइटिस ये हुआ होगा। यस यस सर। हाँ, हमें रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी करना चाहिए कि क्यों प्रतिशय है, क्यों है क्रॉनिक साइनोसाइटिस। जी। और किसी को कुछ बताना है ऐसे केसेस में, नस्य से क्या फायदा हुआ, जो प्रतिशय वगैरह ठीक हुआ, स्नेहिक नस्य वगैरह? आकांक्षा मैम आप कुछ बताइए, या अंजना मैम आप बताइए कुछ। मीनल गुप्ता मैम, आपने विरेचनिक नस्य और स्नेहिक नस्य दिया होगा।
जी सर, नस्य के तो सब बहुत अल्टीमेट रिजल्ट्स होते हैं। अभी मैंने सर अब आपसे जो लिया है सर वो मैं अब यूज करूंगी। अदरवाइज अभी तक जो कंपनी के नस्य चल रहे थे सर, अभी तक वही देती थी सर। सर तो नीली भृंगादी तेल का भी सर बहुत अच्छा रिजल्ट था। और पेन के पेशेंट्स में जो जनरली शीरबला का जो हम लोग नस्य देते हैं उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट सर और जल्दी मिलते हैं। पेशेंट को शुरुआत में भले ही लगता है कि इसका पेन से रिलेटेड जानू में क्या असर हो सकता है, लेकिन एवीएन वगैरह के पेशेंट में भी मेरे कंटिन्यूस चल रहे हैं सर, तो बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट है। और खासतौर से जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सर, ऐसे हम लोग कहीं ना कहीं अपने पेशेंट में जरूर देखते हैं सर कि मतलब मेरे पास अगर जब तेल सिद्ध नहीं होता है तो इवन सरसों का तेल सिद्ध करके भी अगर ऐसे पेशेंट्स को दे देती हूँ तो सर बहुत ज्यादा तुरंत ही कफ निकलने लगता है गले से। और उसके बाद इनका पूरा सर जो है वो एकदम हल्का हो जाता है सर। तो सर ये बिल्कुल एकदम बहुत अच्छा श्लोक है और इसमें शतशः एकदम ऐसे ही सर एक्सपीरियंस करते हैं सर हम। और जी आपने सर। अभी 1-2 दिन पहले देखा होगा, जो लंदन के हमारे एक मेंबर हैं, अंशुल दत्ता जी, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है लेकिन वो आयुर्वेद पढ़ने आते हैं। तो वो कंप्यूटर पे दिन रात काम करते हैं और उन्होंने मेरे से तेल मंगवाया लंदन में। तो उन्होंने जब शीरबला तेल का नस्य दिया ना, तो उन्होंने लिखा है एक्सपीरियंस अपने अप्रैल वाले ग्रुप में। उन्होंने लिखा है कि जब मैं डालता हूँ तो आंखों में स्नेहन हो रहा है, ऐसा फीलिंग होने लगा। उनके आंखों में बहुत अच्छा स्ट्रेंथ आया, ताकत आई, ऐसा बताया नस्य से। बिल्कुल सर। सर मतलब ये सही में बहुत ही सराहना की बात है सर कि हमारे हम लोग आयुर्वेदिक लोग तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन इस चैनल से इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं जो अदर फील्ड से होते हुए भी उस अष्टांग संग्रह को अपने डे टू डे रूटीन में अपने पेशेंट्स के रूप में अपने घर वालों के लिए उस चीज को कहीं ना कहीं सर वो उपयोग करके एक आयुर्वेद घर घर तक पहुंच रहा है सर। मतलब जनरल लोग से लेकर इवन चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो न्यूट्रिशनिस्ट हो, डाइटिशियन हो, वो सब लोग कहीं ना कहीं आयुर्वेद को ही अपना के सर वो पेशेंट्स में दे रहे हैं और चीजें सबको बहुत अच्छी और बहुत जल्दी रिजल्ट मिल रहे हैं सर। हाँ, एक यूएस के अजय वशिष्ठ जी हैं, वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपने ग्रुप में है। और एक अंशुल दत्ता जी, वो भी एमटेक करके इंजीनियर हैं, वो भी अपने ग्रुप में 1 साल से जुड़े हैं आयुष दर्पण पे। हम लोगों को उनको पता ही नहीं चलता है सर कि ऐसे भी लोग जुड़े हुए हैं। हम लोगों को लगता है कि सब डॉक्टर्स ही हैं सर। और उनको आपसे ज्यादा अच्छा ये शब्द मालूम है कि नस्य क्या होता है, शिरोविरेचन क्या होता है। मैं सुनते रहा, वो मुझे फोन पे पता है ना कि मैंने शिरोविरेचन लिया, मैंने स्नायिक नस्य लिया। मैं सोचते रहा कि फर्स्ट ईयर बीएमएस के लोग को नहीं मालूम होता है ये सब चीजें, और उनको सुन सुन के मालूम हो गया सब। सच में आयुष क्या दर्पण बात ने है बहुत सर। अच्छा काम किया है। सर नस्य के ऊपर मेरा 2 एक्सपीरियंस है, 2 केस के हाँ ऊपर। हाँ, बताइए बताइए सर। भट्टाइगो का केस था सर। वो दोनों बहुत दिनों से दवाई कुछ ले रहे थे, मॉडर्न मेडिसिन कुछ ले रहे थे, कुछ रेस्पॉन्स नहीं आ रहा था उनको। मैं आपका खीरबला तेल ही 5 to 10 ml दिया, 10 days के अंदर वो भेनिस हो गया, पूरा नॉर्मल हो गया। दोनों 2 केसेस का मेरा और वो सेम रिजल्ट था। एंसेफेलाइटिस का केस बताइए। हाँ वो तो बहुत अच्छे हैं सर। हाँ, वो कौन सा तेल का नस्य दिए थे? वो अभी बचा तेल का सर चल रहा है। जी, वो मेरा पहले बचा तेल है खीरबला ना, का था, 101 बचा तेल आवर्ती मेरे पास वाला है। नहीं था। जी सर। 101 आवर्ती वाला है, मृदु पाकी है। जी जी मगर जी, बचा तेल आप जो होके भी भेजे। जलता नहीं है, आराम से जाता है। नहीं नहीं सर, नहीं जलता है। हाँ, आराम से 15 ml तक, 10 to 15 ml तक ले जाते हैं। 10 ml तो रेगुलर में देता हूँ। आप लोग सोचते होंगे कि इतना ग्रंथों में कहाँ लिखा है, तो ग्रंथों में लिखा है, ऐसे लिखा है कि प्रति मर्श है 2-2 ड्रॉप और मर्श है 8-8 ड्रॉप। लेकिन उन्होंने ऐसे नहीं लिखा है कि ज्यादा नहीं दे सकते हैं। हम ज्यादा दे सकते हैं, मतलब युक्ति पूर्वक, और वैद्य का अपना स्किल है तो हम लोग दे सकते हैं। तो हम लोग दे ना, और रिजल्ट आ रहा है। हम अब किसी के बाल अच्छे हो रहे हैं, किसी के बाल काले आ रहे हैं, बाल नए आ रहे हैं, आंखों का रोशनी अच्छा हो रहा है। तो अगर अच्छा रिजल्ट है, और ये अनुरिता मैम का ये स्कोलियोसिस ठीक हो गया, तो देने में क्या प्रॉब्लम है? रिजल्ट से मतलब है हमें। और सर वो स्नेह पेशेंट का पूरा लॉस ऑफ मेमोरी था, कुछ भी पता नहीं था आसपास क्या हो रहा है उसको, उनको जी, अभी पूरा मेमोरी आ गया। और तेल अच्छा है ना तो व्यापत नहीं होता कभी भी, एकदम जी जी जी, 100% रिजल्ट, मतलब 100% आता है। कभी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। जी, अंजना थैंक यू मैम सर। आप कुछ बोलेंगी क्या? जी सर। सर नमस्कार सर। सर ये बहुत ही जो कहते हैं ना एक तरह से वरदान साबित हुआ है आप लोगों से जुड़ना, और आपकी जो प्रैक्टिस और आपने जितना नस्य के बारे में हमें कॉन्फिडेंस दिया है। सर मैंने तो इतना वर्क किया पिछले 1 साल में नस्य पे, और
एक्चुअली क्या होता है कि जो हम लोग जनरली घर की बात बताएं तो घर में भी मैंने इसे बहुत सफलता पाई है। डॉक्टर साहब को, मेरे हस्बैंड को अभी बीच में क्या हुआ था, मैंने डिस्कस भी किया था, बहुत सीवियर अम्लपित्त की समस्या हो गई थी। इतनी सीवियर हो गई थी सर कि डाइट नहीं ले पाते थे, कुछ खा नहीं पाते थे, बहुत वीक हो गए थे, 10 kg वेट भी लॉस किया था उन्होंने। और फिर थोड़ा सा, क्योंकि जानते हैं सारे फ्रेंड सर्कल में रहते हैं लोग, तो फिर सब मॉडर्न वालों के पास ले गए और सब मेडिसिन वगैरह सब इन्वेस्टिगेशन कराए। एक आध महीना तो मैंने उनको कहा कि ठीक है आप अपने बनता कीजिए। उसके बाद फिर जब मुझे लगा कि मॉडर्न मेडिसिन का साइड इफेक्ट बहुत, ये अब की बात नहीं है सर, ये पिछले अगस्त की बात है। उसके बाद जब लगा कि अब ये जो है मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स भी आने शुरू हो गए और एंटीबायोटिक्स के अपने साइड इफेक्ट्स आ गए और डाइजेशन, मतलब उनके डाइजेशन नहीं प्रॉपर आया और वीकनेस बढ़ती गई, तो फिर मैंने युक्तिपूर्वक चिकित्सा शुरू की सर। और उस समय उनको सीवियर पेन वगैरह रहता था, तो वो सारा अपना जो मेडिसिन कामरूधा रस है, और जैसे मैंने आपको बताया था कि लेह बनाया था मैंने पूरे मेडिसिन का, उसमें मैंने कामरूधा डाला था, स्वर्ण भस्म डाला था, सूर्यशेखर डाला था, गिलोय सत्व डाला था, गुलकंद भी मिलाया था, मैंने काफी कुछ कॉम्बिनेशन बना के कई तरह की मेडिसिन दी। लेकिन जो सबसे अच्छा रिजल्ट सर मैं बताती हूँ, वो मैंने देखा पंचतीर्थ घृत का नस्य दिया। पंचतीर्थ घृत का नस्य मैं उनको दिन में 3 बार देती थी। फिर उस समय जैसे मैं कॉलेज जाती, सुबह मॉर्निंग में देती थी, फिर मैं जब कॉलेज जाती थी तो फिर दे के जाती थी, और फिर जब मैं आती थी तो देती थी, और कभी कभी रात में भी देती थी खाने से पहले। मतलब उनको जैसे आप कहते थे तो मैं उस हिसाब से 15 से 20 ml तक का नस्य मैं उनको देती थी, और लगभग 100 ml उनको पर डे देती थी। और सर आज ये है कि टचवुड सब आप लोग का कहना चाहिए, बहुत बहुत सहयोग है। आयुष दर्पण को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। जो एक घर में एक बहुत अजीब सा टेंशन हो जाता है कि कोई भी अपना बीमार होता है, तो आज वो सुबह सुबह मॉर्निंग आवर्स में उठते हैं तो मुझसे कहते हैं पहले मेरा नस्य कर दो, उसके बाद तुम अपनी क्लास अटेंड करना। और उनको इतना रेस्पॉन्स मिला है कि सारी मेडिसिन खाना उन्होंने धीरे धीरे बंद कर दिया है, क्योंकि मेडिसिन खाने से थोड़ा सा तो होता है ना कि बोर होता है आदमी, कितने दिन तक खाएंगे। लेकिन फिर भी अभी गुलकंद के साथ में मैं थोड़ा सा उनको सूर्यशेखर और गिलोय सत्व स्वर्ण भस्म मिला के देती हूँ। वेट भी उनका ठीक आया है, पहले से बहुत ठीक हुए हैं, और सबसे अच्छी बात है वो पेन नहीं आया है। और जो एक कहना चाहिए कि इतना ज्यादा झेलने के बाद बॉडी, सर से रवि सर से भी कई बार डिस्कस किए थे इस बात पे, तो उनका जो एक वो हो गया था, क्षय हो रहा था, फेस से भी उनकी वो कहते हैं प्रभा कम हो रही थी। अब सर बहुत कुछ, सब कुछ नॉर्मल आ गया, जैसे पहले था वैसे नॉर्मल आ गया, और मुझे बहुत खुशी होती है। इसी के साथ साथ मैंने अपने कॉलेज में भी जो बच्चों को वर्क दिया था, मैं बताती हूँ। एक बच्चा शतपुष्पा तेल पे वर्क कर रहा है मेरा, और सर मैंने उसमें ग्रुप बनाए थे कि पेशेंट जितना भी एमिनोरिया वगैरह के पेशेंट आते हैं जो पीसीओडी में काम चल रहा है, तो उसमें मैंने इतना अच्छा इफेक्ट देखा है। गर्ल्स में तो पीरियड इतना रेगुलर हो जा रहा है शतपुष्पा तेल के नस्य से। और वो नस्य बस ये है कि तेल उन्होंने अपने रिसर्च के हिसाब से बनाया है, बच्चों ने खुद ही खड़े होकर बनवाया है। और दूसरा जो है अच्छी बात बताऊं तो जो हमारी जितनी भी हमारी पेशेंट आती थी, मैंने 2 दिया था कि जो वंध्यत्व वाली पेशेंट आती थी जहाँ एक ओव्यूलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा था, मुझे लगता है मैंने अगर वहाँ पे 60 पेशेंट, 30 तो मैंने लिया था लड़कियों के लिए और 30 मैंने लिया था वंध्यत्व के लिए। और मतलब वंध्यत्व में हमने बस एक यही देखा था कि उसका जो है बाकी सब चीजें ठीक हो, पीसीओडी हो, लेकिन उसकी ट्यूब्स वगैरह ओपन हो, जो हमारी लेडीज आती थी। और सर मैं मतलब बड़ी बात नहीं कह रही हूँ, लेकिन अगर जो मैंने 30 ग्रुप पे लिया है तो 28 लेडीज प्रेग्नेंट हो गई। मतलब इतना वाह, अच्छा रिजल्ट नस्य से congratulations. मिल रहा है। जी सर, इतना अच्छा मैडम रिजल्ट ये नस्य से शतपुष्पा मिल तेल रहा का है। रेफरेंस क्या है मैडम? कौन सा शतपुष्पा तेल फॉर्मूला? का सर कश्यप संहिता खोलेंगे ना आप, कश्यप संहिता में शतावरी कल्प अध्याय करके दिया हुआ है। तो सर इतना 30 में से अच्छा 28, 30 में से हाँ? 28 प्रेग्नेंट होगी, कितना बढ़िया जी केस, सर, जी कितना सर, ये बढ़िया। पिछले पिछले से 2.5 साल से चल रहा है ना वर्क लगातार। और हम लोग बहुत उसको देखते हैं कि कौन कौन से एक्सक्लूसिव क्राइटेरिया है, कौन कौन से इंक्लूसिव क्राइटेरिया है। अभी कल एक पेशेंट मेरी सेंट जॉन्स की टीचर थी, मेरा बेटा पढ़ता है 12th में उसी कॉलेज में, तो वो मेरे साथ बहुत लोग अटैच है इस कॉलेज के। तो वो एक लेडी थी, उनकी एज कम से कम इस समय 40 ईयर्स की रही होंगी, और वो बहुत दिनों से बहुत जगह मेडिसिन कर चुकी थी। उनकी मैं फाइल आप लोग के साथ शेयर करूंगी। कल उन्होंने खुद ही मुझे जो है रात में 9 साढ़े 9 बजे, मैं कल बहुत थोड़ी टायर्ड हो गई थी, कॉलेज में फंक्शन था, इसलिए मैं आप लोगों को से जुड़ भी नहीं पाई। 9:30 बजे मैं सो गई थी। 9:30 बजे मैंने अचानक खोला व्हाट्सएप तो देखा मैडम मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। उन्होंने यूपीटी टेस्ट मतलब दिखाया सर, मुझे लगा कि गजब सर। और वो इतना अच्छा नस्य का इफेक्ट है, और जैसा आपने बताया ना, जो वीडियोज आपने दिखाए, जो आप डिस्कशन करते हैं और जो आप सारा बताते हैं, उस हिसाब से नस्य में इतना कमांड हो गया है ना
कि मैं तो लगातार 15 से 20 जो मेरी कॉलेज गर्ल्स आती है, जो मेरी स्टूडेंट्स आती हैं, बहुत आती है पीसीओडीज की, और सबको सुबह कहती हूँ कि पहले नाश्ता करने बाद में जाना, पहले मॉर्निंग आवर्स में रेजिडेंट आ जाते हैं, आप नस से लेना, उसके बाद जाके मैस का नाश्ता करना, क्योंकि नाश्ते के बाद हम नस से नहीं देते हैं। और सर इतना लोकप्रिय हो गई हूँ, मतलब हो गई हूँ, मैं हो गई हूँ, नस से हो गया यार, हमारा डिपार्टमेंट हो गया है, आप हम ना लोग आईवीएफ सेंटर्स बंद कर देंगी, वो तो आर्टिफिशियल करते हैं, आप तो नेचुरल वे से करवा रही है। सर बहुत बहुत इफेक्टिव है, रियली सर बहुत इफेक्टिव है, और इतना अच्छा लगता है पेशेंट जब गरीब पेशेंट आके कहते और हैं कितना मैडम। मात्रा में देती हैं आप? सर मैं तो दे देती हूँ 15 ml तक दे देती हूँ सर। आपने इतना कॉन्फिडेंस दे दिया है ना कि मैं तो आराम से बच्चों के साथ बैठाती हूँ ओपीडी में भी और घर पर भी। डॉक्टर साहब को तो मैं बताया ना आपको 20 ml तक मैंने 5 टाइम तक दिया और कोई दिक्कत नहीं आई सर, और बहुत अच्छे से स्नेहन हुआ। और मुझे लग रहा था कि वो जहाँ की, अब ये सबसे बड़ी बात तो मुझे ये देखना था सर कि वो जो उनको अल्सर बना था या जिसे कहते हैं कि हम लोग की समस्या जहाँ से हुई थी वो भी हील अप हुआ है, उसमें बहुत आराम हुआ है सर, उसमें पेन बहुत कम हो गया उनको। और जो उनकी सेलेक्टिव डाइट थी वो भी धीरे धीरे वो अपनी प्रॉपर डाइट पे आ रहे हैं, उनको अच्छा लगता है कि नहीं हम ये भी थोड़ा सा पनीर भी खाएंगे, थोड़ा सा ये भी लेंगे, पहले एकदम सेलेक्टिव डाइट हो गई थी। तो सर बहुत बहुत खुशी होती है सर, बहुत बहुत और धन्यवाद। असली में आप ना एक अच्छी टीचर भी हैं, एक स्टूडेंट के रूप में भी पढ़ती हैं और एक अच्छी प्रैक्टिशनर भी हैं आप। मुझे Thank you, इतना sir. से खुशी होता है कि आप इतना मतलब रिजल्ट दे रही हैं लोगों को, रिजल्ट जी देना सर, बहुत बड़ी बात सर है। आपका बहुत बड़ा योगदान है, 30 आयुष में से दर्पण का बहुत 28 बड़ा योगदान है। 30 में जी से सर, 28 लोगों को आपने कर दिया, अब 2 जी लोग को सर, भी कर ही देंगे अब। रियली सर बहुत, मेरे पास सारे डाटा है, वो थीसिस में आएगा, मैं आपको उसकी जो है वो पवन बना के सर, ना मैम को पीडीएफ। कांग्रेचुलेट करिए। पवन सर आप जब करेंगे तो पता चलेगा। कांग्रेचुलेशन मैम, मैम पे तो हमने मतलब ये हमारे आयुष दर्पण का ना कोहिनूर है ये। अरे सर बस केवल आप सब लोग हैं, सब लोग का केवल सहयोग है जी। पढ़ती नहीं है, प्रूफ भी करके दिखा रही है प्रैक्टिकली कि ऐसा है आयुर्वेद, ऐसा है हमारा। जी हम सर तो बहुत अच्छा लगता है सर। मैम को कोई वो नहीं है, डाउट ही नहीं है कहीं। थैंक यू सर, थैंक यू। आप लोग का सबका सहयोग है और आप लोग मनोबल बढ़ाते रहते हैं और हम लोग थोड़ा करके आप लोग के साथ इसलिए शेयर भी करते हैं, मजा भी आता है। और एक आपने सामान्य, हाँ जी, बोलिए, आप बोलिए। सामान्य चिकित्सा इस सिद्धांत चलता है सर, क्योंकि पेशेंट थोड़े से हमारे उस तरह के ज्यादा रहते हैं, वहाँ पुअर पेशेंट आते हैं। और सबसे बड़ी बात बताएं आपको, हमारे जो आयुष मंत्री है सर वो इस समय बनारस से ही बने हैं, डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा। वो वनस्पति विज्ञान में पीएचडी किए हैं और उनका आयुर्वेद में बहुत लगाव है और कॉलेज से उनका बहुत ज्यादा कहना चाहिए मतलब लगाव है। वो हर दूसरे तीसरे दिन कॉलेज आते हैं और हम लोगों से मिलते हैं। तो हम लोग बहुत सतर्क भी हो गए और जब इस तरह की चिकित्सा व्यवस्था हो रही है ना तो पेशेंट भी कहता है कि नहीं सर हम मैडम दवा हम लोग के अपने पास से देते हैं, ये मेडिसिन जो रिसर्च वाले हैं और करते हैं, तो वो भी मतलब सबको बहुत अच्छा लगता है कि आयुर्वेद में ये सरकारें, स्पेशली सर नॉर्थ इंडिया थोड़ा सा पीछे था, लेकिन आप लोगों ने कहीं ना कहीं हम लोगों में इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ाया कि हम लोग को भी खुशी होती है और गरीबों के काम आते हैं। सबसे अच्छा लगता है कि सेटिस्फेक्शन होता है। और आप लोग को बहुत दुआएं लगेंगी सर, सब लोग को बहुत दुआएं लगेंगी इसकी, क्योंकि गरीब की दुआ ही बहुत बड़ा हम लोग के पास करना चाहिए कि बहुत अमूल्य निधि है सर। जी सर। और आपने जो बहुत बहुत अभिनंदन मैम आपको। थैंक यू मैम, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम। मैम ने नृपति वल्लभ रस का भी इतना बढ़िया काम किया है ना। मैं आज भी करती हूँ सर, मैं गृहिणी चिकित्सा में सिंपल है। थैंक यू मैम। मैं आज भी सर मेरे प्रिस्क्रिप्शन में नृपति वल्लभ बस जहाँ भी गृहिणी आपने कहा था दृष्टि लगता है देती हूँ। 1,500 से 2,000 लोगों को आपने यह सर अब नंबर बढ़ता है जा रहा है सर, मैं लगातार देती हूँ। ओपीडी में मेरे कम से कम अगर 50 पेशेंट हैं, 60 पेशेंट हैं, तो 20-30 पेशेंट में नृपति वल्लभ चलता ही चलता है सर। 50% जी सर। मैडम नमस्कार। जी सर नमस्कार। मनोज अग्रवाल बोल रहा हूँ कोलकाता जी सर तो आपकी आवाज ही काफी है सर, हम लोग पहचानते हैं। जी सर। मैडम आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। जी सर, इतना अच्छा आपने एक बहुत बड़ा रिजल्ट शेयर किया है और आपने 2.5 साल का मेहनत उसमें दिखता है ना। मेरा एक क्वेश्चन है मैम, मैंने जस्ट किताब को कश्यप संगीता को पढ़ के आपने ये डिसाइड किया या आपने किसी को यूज करते हुए पहले देखा है, उसके बाद आपने बुक पढ़ा फिर इसको फॉलो किया? मैंने ये मोटिवेशंस या ये डिसीजन आने का बिगनिंग पॉइंट क्या है? इनकी गुरु माता है ना वो मैम तिवारी मैम से इन्होंने सब सीखा है ज्ञान। अच्छा, यहाँ इम्प्लीमेंट पीवी तिवारी मैडम आपकी मैडम है? हाँ, मैम की गाइड थी ना। अरे बाप रे, हम लोग तो उनकी बुक पढ़ते थे कॉलेज लाइफ में।
और मैडम ये निपति वल्लभ रस मेरा बीच में 10 मिनट का गैप हो गया था, फेसबुक में सुन रहा था, वो किस जगह यूज कर रहे हो मैम? हेलो अंजना मैम कट गई नेटवर्क। हेलो सर। हाँ सर आवाज आ रही है? निपति वल्लभ रस जी जी जी, निपति वल्लभ रस मैडम कहाँ यूज कर रहे हैं? मुझे सर जो सर का आप एक लेक्चर है निपति वल्लभ रस पे, मैंने सबसे पहले सर का, हाँ मैंने सबसे पहले सर का लेक्चर सुना और आप भी सुनिए सर। वो लेक्चर सर ने इतना अच्छा लेक्चर दिया है सर, और वो जहाँ भी मुझे लगा कि जैसे पेशेंट को ग्रहणी दृष्टि हो रहा है या ग्रहणी चिकित्सा मुझे करना है, और वैसे भी सर। हेलो अंजना मैम, हेलो आपका आवाज कट गया अंजना मैम, शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम है। हाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम। तो सर आपके सारे लेक्चर्स ही एकदम सुपर होते हैं और वो सब लोग उसके फैन होते हैं। सर का है, जमदग्नि सर ने जो मुझे सिखाया वही मैंने बोला है। बिल्कुल बिल्कुल सर, लेकिन द वे ऑफ टीचिंग सर हर किसी की नहीं होती ना, ऐसी वे ऑफ टीचिंग आपकी बहुत अच्छी है। जी मैम बहुत अच्छा बताया सर ने, और उसको आप पढ़ेंगे तो इतना कॉन्फिडेंट हो जाते हैं ना हम लोग। मैंने बेसिकली जहाँ पर आप ग्रहणी दोष समझ रहे हो वहाँ के हर केस में आप निपति वल्लभ रस, चाहे वो किसी भी रोग से लेकर के आ रहा है, लेकिन अगर मूल में आप ग्रहणी को समझते हो तो वहाँ पर आप निपति वल्लभ रस देना ही चाहते हो जी। और क्या डोज में दे रहे हो मैम? डोज तो सर रस की हम कम ही रखते हैं, 125 mg रखते हैं, 2 बार देते हैं। कोई विशेष अनुपात या समय, दिन काल वगैरह? हाँ सर उसमें क्या होता है ना, जनरली जैसे आप पेशेंट के ऊपर डिपेंड भी करता है। अगर पेशेंट तक्र ले लेता है, अब जैसे ये सीजन चल रहा है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेशेंट आराम से तक्र का सेवन कर सकता है ना। और कुछ कॉन्शियस पेशेंट होते हैं, जैसे आपने कहा कुछ पेशेंट बड़े स्पेसिफिक होते हैं कि नहीं मैडम बस हमें दवा बता दीजिए, लेकिन हम बताते हैं पेशेंट को, क्योंकि सीजन वाइज भी प्रकृति वाइज भी, और नहीं कुछ मिलता है तो भाई हल्का गुनगुना पानी कर लो, कोश में पानी कर लो, उससे तो ले ही सकते हो। सबसे अच्छा अनुपात जी प्रैक्टिकली सर जो पॉसिबल होता है वही बता देते हैं। वैसे मेरा अनुमान होता है वो कुमारी आशा बहुत होता है, क्योंकि मेरा जो वर्क होता है वो जनरली गायनिक प्रैक्टिस ज्यादा है ना, तो कुमारी आशा है या फिर उस तरह के जो हमारे पास पेशेंट हैं या द्राक्षारिष्ट है, इस तरह पे ज्यादा रखते हैं, हम अनुपान दे देते हैं। लेकिन सबसे अच्छा कोष नजल या तक्र अगर मिल जाता है तो तक्र घर का ही देते हैं। जी हाँ, द्राक्षारिष्ट का आप यूज विशेषकर जैसे जो यूज है ज्यादातर चेस्ट और ग्रहणी के ऊपर है, और साथ में सिजोफ्रेनिया के पेशेंट में भी द्राक्षारिष्ट का बहुत अच्छा रोल। तो आप विशेषकर कहाँ पर यूज कर रहे हो मैम? सर देखिए जैसे आपने भी बताया ना, जहाँ पे बल की हीन बल होता है, पेशेंट का डाइजेशन प्रॉब्लम होता है, तो हमारे पास जनरली पेशेंट वही आते हैं मॉर्निंग अवर्स में, हमें दीपन पाचन करना है, तो वो बोलता है ना मैडम ये पाउडर आपने मुझे दिया, मेरा नेचर क्या है, जैसे मैंने पंचतीर्थ घृत, महाकल्याण घृत, कुछ इस तरह का द्राक्षा दाढ़ीमादी घृत में जरूर चलाती हूँ कि तुम 1 चम्मच सुबह ये जरूर लोगे, उसके साथ चाहे पंचकोल चूर्ण वगैरह लिया, तो उसके बाद अगर आप द्राक्षारिष्ट पिला दोगे सुबह के आधा कप पानी में मिला के उसको पी जाएंगे आप, तो वो पेशेंट को क्या है एक तरह से क्या है वो बहुत इफेक्टिव रहता है मॉर्निंग अवर्स में, अगर सायं काल में मैंने दे दिया, क्योंकि हम बहुत महंगी मेडिसिन नहीं दे पाते हैं, और जो पेशेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ले पाता है वो मिल जाता है इजीली, तो उसके साथ मैं दे देती हूँ। अगर कुछ नहीं करती तो कहती हूँ पंचकोल चूर्ण ले लो, घर का घी ले लो, घर के घी में पंचकोल चूर्ण को मिला लो, ऊपर से द्राक्षारिष्ट पी लो, फिर गुनगुना पानी पी लो, तो उससे ही पेशेंट को बहुत इफेक्ट आ जाता है। तो और ऐसे भी ना जी सर। हाँ 2-3 पेशेंट जो है हमारे भी थे, मैंने लोग द्राक्षारिष्ट को पहले तो मैंने ऐसे मेडिसिन दिया, बाद में बोले नहीं मेरे को इसका टेस्ट बड़ा अच्छा लग रहा है, आई विल कंटिन्यू। 2-3 पेशेंट तो मेरे को ऐसे भी रिस्पांस किया, और इस द्राक्षारिष्ट का एक्शन मैंने कोविड में मैंने जो यूज किया था, अमृतारिष्ट और द्राक्षारिष्ट का ही कॉम्बिनेशन कई पेशेंट को दिया था, और एक भी पेशेंट फेल नहीं होते। मैंने पेशेंट 2-3 दिन 4 दिन का जो आता था, और 2-1 पेशेंट ऐसे थे जिनको स्लीप नहीं हो रहा था, ग्रहणी दोष था, मेल पेशेंट था, वो देने के 2-3 दिन में पेशेंट को रिस्पॉन्स आना चालू था। ये मेरे अपने एक्सपीरियंस है। और द्राक्षारिष्ट इवन ने अपने ब्रदर इन लॉ को और उनके वाइफ को भी दिया था ड्यूरिंग कोविड। वो लोग तो मैंने 3-4 महीना 6 महीने तक उन्होंने खुद से कंटिन्यू किया कि नहीं मेरे को लेना है, आई लव टू टेक इट, आई फील बेटर विद दिस, मैंने इन जनरल वेलबींग। और साइकेट्रिक केसेस में द्राक्षारिष्ट का मैंने अच्छा रोल पाया है। और चेस्ट के केस में मेरे एक पेशेंट को अभी मैं कंटिन्यू कर रखा हूँ द्राक्षारिष्ट, वो पेशेंट के चेस्ट में क्रेस्ट मिलता था और उसकी खांसी नहीं बंद होती थी, तो शुरू में जो भी ट्रीटमेंट देना था अभी उसको द्राक्षारिष्ट में कंटिन्यू, उसका ब्लीडिंग पाइल्स का भी हिस्ट्री है, ग्रहणी दोष भी है,
उसको साइकेट्रिक प्रॉब्लम भी है, तो उसको जो भी मेडिसिन है साथ में रखा, पेशेंट बहुत वेल एक्सेप्ट, वेल टॉलरेट कर रहा है। और मेरा एक क्वेश्चन है मैम आपसे। जी सर बताइए। हेलो, जी ये सर बताइए। कुमारी आसो और अशोका रिस्ट, इसका डिसीजन यंग, मिडिल एज और ओल्ड एज में कैसे ले? फीमेल पेशेंट, गायनिक के पेशेंट हो तो कैसे ले? जी सर। किसको देना है, कब देना है, कब नहीं देना है? सर एक्चुअली कुमारी तो अपने आप में ऐसी मेडिसिन होती है ना जहाँ पे हमें ये लगता है कि वो भी जैसे अभी आपने गृहिणी की बात की, वैसे गृहिणी दृष्टि और लीवर दोनों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कुमारी आसब तो मैं जनरली फ्रॉम मिनार्की टू मेनोपॉज मैं हर पेशेंट को मतलब अकॉर्डिंगली चला सकती हूँ, उसमें बहुत कंट्राइंडिकेशन नहीं है, क्योंकि वो दो जगह आर्तव्य स्रोतस के साथ साथ अन्नव्य स्रोतस के साथ साथ हमारा जो है रक्तव्य स्रोतस पे भी काम कर रहा है। तीन और स्रोतस पे तो वो डायरेक्ट काम कर रहा है। बाकी कुमारी का तो आप देख ही रहे हैं कि इतना प्रूफ हो गया है कि कुमारी हर जगह इम्पोर्टेंट है। जठराग्नि सप्तधात्वाग्नि के पर दोनों पे ही काम करता है। तो इसीलिए कुमारी आसब तो मुझे मतलब कहते हैं ना मेरा फेवरेट रहता है, और उसका टेस्ट भी इतना खराब नहीं है, पेशेंट पी लेता है, मतलब ना नहीं करता है। और अशोका रिस्ट में जनरली क्या है ना सर, अशोका रिस्ट एक सिंपल यूटेराइन टॉनिक की तरह मैं यूज करती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है देखिए, अगर बहुत प्रैक्टिस में अगर आप आते हो या कुछ आप स्पेसिफिक बनना चाहते हो, तो मुझे जैसी मेरी अपनी पर्सनल फीलिंग होती है कि कहीं ना कहीं आपको मेडिसिन को थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, क्योंकि आजकल 90% पेशेंट कहते हैं मैडम अशोका रिस्ट तो मैंने घर में पिया ही था। ठीक है, तो थोड़ा सा जैसे सर कहते हैं कि नाम ना बताओ, हकीकत यही है कि आजकल घर में है हाँ, मैं एक बात बीच में बोल रहा हूँ, एक बात बोल रहा हूँ। ओसीपीज जो है यंग एज में देने के लिए मना करते हैं, क्योंकि वो एपिफाइसल ओसिफिकेशन अर्ली कर देता है, तो पेशेंट की हाइट नहीं बढ़ती। किसी एज में नहीं देना चाहिए सर, हमारे अकॉर्डिंगली हम लोग जो गायनिक में 25 साल से जुड़े हुए हैं, मैं तो कभी भी प्रिस्क्राइब ही नहीं करती कि आप ओसीपी लीजिए। आपको अगर परिवार नियोजन में जाना है तो आप परमानेंट यूज करिए, आप आके लाइगेशन कराइए, हम लोग लाइगेशन करने को तैयार है। हम ओसीपीज या कोई भी जो है ओरल पिल्स, कोई भी मैं हार्मोनल पिल्स कभी देती ही नहीं पेशेंट। कभी कभी मुझे जरूरत पड़ती थी विड्रॉल ब्लीडिंग के लिए, अब वो भी 90% जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि वो भी हमारे पास बस्ती चिकित्सा इतनी अच्छी आ गई है, नस्य चिकित्सा इतनी अच्छी आ गई है, आयुष दर्पण का इतना बड़ा योगदान है, अरविंद सर का इतना बड़ा योगदान है इसमें कि मैंने तो पिल्स लिखना ही बंद कर दिया। मेरे पास आते हैं एमआर तो मैं कहती हूँ सर ये मॉडर्न वालों को बताइए, मेरे को ये सब मत बताइए, मैं ये सब नहीं लिखती। जी सर, बहुत अच्छा लगता है। अभी हम वंदना मैम से रिक्वेस्ट करेंगे कि रुद्राष्टक पढ़ दीजिए, डॉक्टर वंदना पाठक मैडम, क्योंकि टाइम हो गया है। वंदना मैम आप कृपया वंदना कर दीजिए शिव जी का। जी थोड़ा गला मेरा मैंने बताया था ना वो उससे उच्च भाषा से हो गया। कौन करेगा शांति पाठ? आप ही इतना अच्छा कर रही है। मनीषा मैम करेंगी। मनीषा मैम करेंगी या पवन जी आप करेंगे? कोई भी कर दीजिए शांति पाठ। हाँ कर दीजिए। एक बार सभी लोग ओम का उच्चारण करें, लंबी गहरी सांस लें, ध्यान आज्ञा चक्कर पर रखें, कमर सीधी करके लंबा गहरा सांस भरते ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्ष्ये मामृतात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधया शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति
शांति ही शांति। ओम। सभी वैदगणों को नमस्कार। सबका दिन शुभ हो, सबका दिन मंगलमय हो। जी प्रणाम सभी लोगों को। थैंक यू, धन्यवाद।